सो जैन कैंडिडेट्स कैसा हो? डेफिनेटली आप सभी अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट जो लास्ट बैच के हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उनको एक कट ऑफ जानने का थोड़ा सा वो है, तो मैं आप सभी को कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। ऑफिशियल जो कैंडिडेट स्टैंड बाई और मेन पे हैं, पहले तो मैं एक पीडीएफ ओपन करता हूँ। रुको यार, देखो फीमेल कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। इनका निशु नाम है और यही 3SC कानपुर पे था। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। मैं सबका एक वीडियो फॉर्मेट में बना के अपलोड करूँगा, नहीं तो फिर बार बार वीडियो ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। जो स्टैंड बाई में हैं उनके सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बाकी सब लोगों को फ़ोटो बाद में शेयर करता हूँ यार। काफ़ी सारे कैंडिडेट को बोले भैया मेरा भी फ़ोटो शेयर करो, तो मैं अग्निवीर वायु एक सेकंड रुकना। साइंस, मैं अदर देन साइंस को ओपन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। चलो ओपन कर दिया। ठीक है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट जैसे कैंडिडेट है, मैं आपको एक सेकंड एक यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहता हूँ कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। ओके रुको। हाँ, 2124 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। मैंने खैर अब जब वर्ड पैड पे जिन्हें ये देखना है कि वे कितने कैंडिडेट मतलब स्टैंड बाई में है और कितने वो, तो आप वर्ड पैड पे देख सकते हो। एक्स ग्रुप का डेटा मैंने शेयर भी कर दिया। डेफिनेटली आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने एक्स ग्रुप का डेटा यहाँ पे शेयर किया है। ये देखो, एक्स ग्रुप में टोटल कैंडिडेट जो मेन में है वो 2760 कैंडिडेट है लगभग। मतलब 2700 कैंडिडेट को मेन पे रखा गया और 2510 कैंडिडेट को यहाँ पे स्टैंड बाई पे रखा गया। मतलब 510 कैंडिडेट को स्टैंड बाई पे रखा गया है। और जो अब ये भी है स्टैंड बाई क्या होता है, कैसे क्लियर होगा, एक बात और बता देता हूँ। जिनको कट ऑफ जानना है ना, मैं बता देता हूँ। 30.8 वाला कैंडिडेट को स्टैंड बाई पे रखा गया, लेकिन 31.25 या 50 था वाला कैंडिडेट मेन में। देखो जो मेन में है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो स्टैंड बाई में है वो यहाँ से मतलब कि लगभग 7 से 8 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। 7 से 8 नंबर कट ऑफ बढ़ा है। जो 22 नंबर कट ऑफ था वो जाके 30 नंबर तक पहुँचा है। वहाँ पे कैंडिडेट स्टैंड बाई में है। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ कि अब मोस्टली इनमें से मेरे अकॉर्डिंग 200-300 कैंडिडेट, मे बी 100-200 लास्ट के बाहर हो, नहीं तो बाहर कोई भी नहीं होगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे होंगे कि केवल सौखियाँ दिया उन्होंने सारा का सारा, बट कुछ कैंडिडेट मेडिकल में एक का दुक्का, खैर मेडिकल कॉमन होता है। तो मैं अभी पूरा प्रोसेस बताता हूँ। वाई ग्रुप का कट ऑफ जो 31 पॉइंट समथिंग था, ठीक है 31 नंबर था, वो लगभग 36 मैं हमने लास्ट में मैसेज ड्रॉप किया टेलीग्राम पे भी दिखाता हूँ। 36 पॉइंट समथिंग, कहाँ गया यार, ये 36.50 वाला कैंडिडेट ये बाहर नहीं हुए हैं। इनको स्टैंड बाई पे रखा गया। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी को समझ जाना चाहिए कि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कट ऑफ से 6-7 नंबर अगर ज़्यादा है तो ठीक है, मतलब आप सेफ हो जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जैसे 22 नंबर कट ऑफ गया, आपके 25 नंबर है, 26 नंबर है, तो आप बिल्कुल बहुत खतरे में हो। ठीक है, फिर आपको स्टैंड बाई में 400 रैंक मिलेगी और आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अब मैं स्टैंड बाई में क्लियर होने के चांसेस आपको बता देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में लग गया होगा कि कितना कट ऑफ बढ़ा है। एक्स ग्रुप में 31 नंबर जिसके रहे हैं वो मेन में है, और जिनके 30, 29, 28 के आसपास है, 27 जितने नंबर है ना, ये सारे कैंडिडेट स्टैंड बाई में चले गए। स्टैंड बाई का मतलब अभी समझा देता हूँ। वहीं पे वाई ग्रुप पे सेम टू सेम यही चीज़ें हुई हैं। 36 से कम लेके पॉइंट में जितना चलते जाओगे, जितना कम नंबर है ना, वो सारे के सारे कैंडिडेट को मेन पे रखा गया, सॉरी स्टैंड बाई पे रखा गया। और जो 37 नंबर के पार है उन सारे कैंडिडेट को मेन पे रखा गया है। मेन का मतलब होता है सीधा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करना है। 21 से 26 तारीख के बीच में ज्वाइनिंग है, आपका कुछ भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन जो भी कैंडिडेट वहाँ पे स्टैंड बाई पे हैं, जो भी कैंडिडेट स्टैंड बाई पे हैं, तो वो कैसे क्लियर होगा। स्टैंड बाई क्लियर होने का खैर आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, पूरा रूल लिखा है। मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा। बट इन सिंपल वर्ड जो अपने को एक्सपीरियंस है, जो डेटा होता है, वो लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टैंड बाई किन की जगह पे जाएगा। तो जैसे मेन का कैंडिडेट है, ये रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, आपको बुलाएंगे स्टैंड बाई को वहाँ पे, ठीक है, इनरोलमेंट वाले दिन तक बुलाएंगे। अगर इनमें से कैंडिडेट वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, मेडिकल इनफिट हो जाते हैं, किसी रीजन से बाहर हो जाते हैं, तो फिर स्टैंड बाई कैंडिडेट को रखा जाएगा।
भैया ये जो 2700-2800 कैंडिडेट 2700 कैंडिडेट आपने बताए, ये क्या सारे के सारे वहाँ पे पहुँच जाएंगे? जब परमानेंट रिक्रूटमेंट था ना भाई, तब 200 250 कैंडिडेट नहीं जाते थे। परमानेंट था तब 200 250 कैंडिडेट नहीं जाते थे, ठीक है। अब तो अग्निवीर के थ्रू कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि ये जो 500 ये 40 कैंडिडेट बचे हैं ना, ये मैंने जो आपको बताया 500 कुछ कैंडिडेट जो वर्ड पैड से निकाला है, वो सारे के सारे कैंडिडेट वहाँ पे आप सभी को फिट देखने को मिल जाए। अच्छा भैया किस बेसिस पे ये सेलेक्ट करेंगे, ये आपका डाउट हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ भाई। सिंपल सा सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस का पार्ट ये है कि वो आपको बुलाएंगे, ठीक है, सभी के सभी वहाँ पे पहुँचोगे, और पहले तो होगा नंबर जिनके ज़्यादा होंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी जिनके नंबर ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि 31 नंबर वाला फिट है, मतलब उसके बाद अब किसी के नंबर है 30.75, किसी के 30.25, तो पहले जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर दो कैंडिडेट का नंबर सेम है, दो कैंडिडेट का नंबर 30 है राज के और 30 ही है राम के, तो भैया मेरे आपको कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे? जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब कि जो एज ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। दो मान लो एक सीट बची और नंबर दो कैंडिडेट के सेम ही है, तो कैसे शॉर्ट लिस्ट करेंगे? तो शॉर्ट लिस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका वो है कि वो खुद बताएंगे कि इनमें से एज के बेसिस पे जिनका एज पहले ओवर हो रहा होगा उससे वो ले लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस आपका एक्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट के लिए होगा, वाई ग्रुप में मेल कैंडिडेट के लिए होगा, और एक्स ग्रुप में फीमेल कैंडिडेट के लिए यही प्रोसेस, और वाई ग्रुप में फीमेल कैंडिडेट के लिए सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट बचना चाहिए। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उनका ये डाउट आ रहा है भैया कि ज्वाइनिंग कब आएगी, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? तो सिंपल से वर्ड में बोले 2-4 दिन वेट कर लो। अब तुम स्टेटस और जो तुम्हें करना हो तुम सब पोस्ट कर सकते हो, अगर मेन में हो तो तुम आराम से सब कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा आ गया PDF में नाम, ठीक है, जिसके लिए तुमने करी है मेहनत, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ठीक है। तो आप अब कुछ भी कर सकते हो, 2-3 दिन इसका वेट कर सकते हो। जिनका नहीं आया है उनको थोड़ा सा स्टैंड बाई के लिए वेट करना पड़ेगा। आपका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, स्टैंड बाई वालों को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा टाइम से। कट ऑफ का मैंने आप सभी को एक आइडिया दे दिया है कि कट ऑफ लगभग 30 नंबर तक पहुँच गया है, तो 6-7 नंबर प्लस माइनस हुआ है, ठीक है। और ये जो स्टैंड बाई में कैंडिडेट दिए इनके सिलेक्शन के कितने चांसेस होते हैं वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी, वो चाहे फिर एक्स ग्रुप में हो और चाहे वाई ग्रुप में हो, ठीक है। अब मैं एक्स वाई बोल देता हूँ, आप में से कुछ कोई अदर देन साइंस और वाई ग्रुप साइंस समझ जाओ करो कि भैया एक्स मतलब साइंस की बात कर रहे हैं, वाई मतलब अदर देन साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और बाकी सारे कैंडिडेट को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच पॉजिटिव मैसेजेस के लिए। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का ध्यान रखिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।